दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी के दूसरे नंबर चैप्टर पे चर्चा करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था से जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पे चर्चा कर लिया था, जिस चैप्टर का नाम था बातचीत। यदि आप बातचीत वाले चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी पहले नंबर चैप्टर की क्लास को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आज हम दूसरे नंबर चैप्टर स्टार्ट करें। उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इस चैप्टर से टोटल 45 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण होगा, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से आप सभी तैयारी केवल करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार या मंगल। तो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो है ये उसने कहा था कहानी को माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है तेरी कुरमाई होगी किस कहानी से संबंधित, यानी तेरी कुरमाई होगी यह ऐसा वाक्य जो है यह वाक्य किस कहानी में बार बार एक व्यक्ति के द्वारा यानी लहना सिंह के द्वारा बोला जाता है। रोज कहानी में उसने कहा था, मैं त्रिक्ष में या जूठन में। तो आप सभी इसका करेक्ट आंसर क्या लगा हुआ है, उसने कहा था कहानी में यह वाक्य बार बार कहा जाता है, तेरी कुरमाई होगी तेरी कुरमाई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर प्रश्न को तीसरा नंबर प्रश्न करा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में कहा जाता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है तथा बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाता है। ऐसा किस पाठ में कहा गया, किस कहानी में कहा गया। रोज कहानी में बिल्कुल नहीं, ओ सदा नीरा में बिल्कुल नहीं, एक लेख और एक पत्र में नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में ऐसा कहा गया है। चौथा नंबर प्रश्न को काफी कमाल का पूरा ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं ना जो आप जिसकी तैयारी कर लेंगे 100% यही सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, करा बुद्धू का कांटा की रचना किसके द्वारा किया गया, बालकृष्ण द्वारा, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा या नागवर सिंह द्वारा। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, तो चौथे का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा बुद्धू का कांटा रचना है। ठीक है, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, याद रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न को कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, 15वीं सदी के, 16वीं सदी के या 19वीं सदी के या 20वीं सदी के या 20वीं शताब्दी युग है। तो पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के यानी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। करेक्ट आंसर आपका 5 का डी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है गुलेरी जी कुल कितनी कहानी लिखी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन काल में कुल कितनी कहानियां लिखे। तो आप सभी याद रखोगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानियां ही लिखे। कितने कहानी लिखे, मात्र 3 कहानी लिखे। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है उसने कहा था कहानी का नायक किसे माना गया, बोधा सिंह को नहीं, हजारा सिंह को नहीं, वजीरा सिंह को नहीं, लहना सिंह को उसने कहा था कहानी का नायक माना गया। करेक्ट आंसर आपका 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी ऐसा रचना है जो गुलेरी जी का नहीं है। ठीक है, और ये तीनों कहानी इस बार दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है सुखमय जीवन, ऑप्शन में बुद्धू का कांटा, ऑप्शन सी में कह रहा है उसने कहा था, और ऑप्शन डी में कह रहा है हारे को हरिनाम। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बताओगे निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो हारे को हरिनाम में जो है यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। अन्यथा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था ये सारे रचना गुलेरी जी का है, और ये सारे क्या है तो कहानी है। और अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानी लिखे थे, जिसमें से पहला उसने कहा था सुखमय जीवन, दूसरा था उसने बुद्धू का कांटा और तीसरा था उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी, युद्ध की कहानी। तो देखो उसने कहा था कहानी में युद्ध की चर्चा किया गया, तो ये युद्ध की भी कहानी हो जाएगा। दिव्य प्रेम की कहानी है क्योंकि लहना सिंह और सदानी के प्रेम के बारे में बहुत अच्छा इसमें बताया गया। और प्रेम पे बलिदान होने की कहानी, क्योंकि प्रेम पे कौन बलिदान हो गए थे, तो लहना सिंह हो गए थे। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सभी 9 का क्या बताओगे, तो उसने कहा था जो कहानी है यह इनमें से सभी युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पे बलिदान होने की भी कहानी है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को 10 नंबर प्रश्न कह रहा है उसने कहा था कहानी में शिष्य किस शहर का चित्रण किया गया। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया, यानी कौन से शहर का नाम उस कहानी में लिया गया है, अमृतसर में, लुधियाना का या जयपुर का या लखनऊ का। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया, याद रखना अमृतसर। क्या हो जाएगा, अमृतसर पंजाब में। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न कह रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। काफी विवेक क्वेश्चन है और इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। मंगरे, माझे, कटरा या तिलघरिया, तो बहुत सारे बच्चे तिलघरिया लगा देते, नहीं लगाना। लहना सिंह के गांव का जो नाम है यह मांझे, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को 12 नंबर प्रश्न कह रहा है लहना सिंह किस पद पे था। सूबेदार के पद पे, लेफ्टिनेंट के पद पे, जमादार के पद पे या मेजर के पद पे। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो लहना सिंह थे ये जमादार के पद पे थे, ठीक। क्या हो जाएगा, जमादार के पद पे, सिख राइफल्स के जमादार नंबर 77 के पद पे थे, यानी उनके राइफल्स का नाम 77 था। तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ रहा है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महब सिंह। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लहना सिंह की जो मृत्यु हुआ था ये वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो 14 का आपका क्या हो जाएगा, तो 14 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पलटन का जो विदूषक था इनका नाम था वजीरा सिंह। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो बोधा सिंह नाम था, ठीक है। और ये पूछे थे सरदारनी के लड़के का क्या नाम था, तो ये भी बताना बोधा सिंह था। क्या नाम था, तो ये भी बताना बोधा सिंह था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मन के साथ। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था ये जर्मनी के साथ हुआ था। हालांकि भारतीय सिपाही नहीं कह सकते हो इसलिए क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज भारत के सिपाहियों को ले गए थे जर्मनी से लड़ाई करवाने, ठीक है। तो फिर भी कह सकते हो यहाँ पे कि आपका ये जो पाठ के अनुसार से करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे रहना चाहिए कि ये प्रश्न इस प्रकार से पूछना चाहिए कि इंग्लैंड के सिपाहियों किसके साथ संघर्ष था, तो जर्मनी के साथ होता फिर भी, ठीक है। चलो कोई नहीं, क्योंकि उस समय हमारा भारत गुलाम था। 17वां प्रश्न देखो कह रहा है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। सूबेदार सिंह ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। तो 17 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लहना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिराया था। क्वेश्चन है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न देखो काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। यही मैं आप सभी को अभी पढ़ा रहा था, बता रहा था, पीछे बताया था। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह के जो नंबर था ये कितना था, तो 77 था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी। सरकार ने सूबेदार सिंह को जमीन कहां दी थी, संजलपुर में, अवालपुर में, जमालपुर में या लायपुर में। तो 19 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लायलपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन दिया था। अगला क्वेश्चन 20वां प्रश्न कह रहा है गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था। गुलेरी जी का जन्म यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था। हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था यह जयपुर राजस्थान में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न को कह रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या देविकानंद खत्री या गोपाल राम गमहरी या बालकृष्ण। तो आप सभी क्या बताओगे, सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 22वां प्रश्न को कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, यानी उसने कहा था कहानी कब बना था। 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 ईस्वी में। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी 1915 ईस्वी में। कब हो जाएगा, 1915 ईस्वी। याद रखना देखो मुख्य रूप से अगर लेखक के बारे में अच्छे से जानकारी ले लोगे तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे लेखक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और सब कुछ की तैयारी कराऊंगा। अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, फिर आपको नोट्स देंगे, सब्जेक्टिव का नोट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। यानी और पूरा 100% गारंटी कि हम आपको 100 नंबर फिक्स ऐसे तैयारी कराऊंगा जिससे यदि आप पूरे वीडियो की तैयारी बेहतर तरीके से कर लेंगे तो 100% गारंटी है आप अपने एग्जाम में 95 नंबर कम से कम तो लाना ही है। मैं पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ये टारगेट आपका रहना चाहिए कि हिंदी में हम 95 नंबर लाएंगे तथा इंग्लिश में भी आपका कम से कम टारगेट रहना चाहिए 95 नंबर लाएंगे, ठीक है। और इससे अधिक आ जाएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है, प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल के या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कछुआ जो धर्म है ये किसकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। करेक्ट आंसर आप सभी डी बताओगे। 24वां प्रश्न देखो, 24वां प्रश्न कह रहा है पुरानी हिंदी
किसकी रचना है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागवर सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को करा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, यानी उसने कहा था कहानी में, यह जो वाक्य बोला गया, यह वाक्य किसके द्वारा बोला गया। ऑप्शन ए में कह रहा है वजीरा सिंह द्वारा, सूबेदार, बी में कह रहा है सूबेदार सिंह द्वारा, सी में कह रहा है सूबेदारनी द्वारा, और ऑप्शन डी में कह रहा है बोधा सिंह द्वारा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, उसने बोला हुआ था कि यानी यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोलेगा, तो ऐसा बोलने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो सूबेदार हजारा सिंह नाम था। यदि आप हमारे चैनल पे नए बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट करें, तो आपसे भी सबसे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का। ठीक है, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को करा है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है। कुड़माई का क्या अर्थ होता है, मंगनी होता है, विवाह होता है, कड़वी बात होता है, या दहेज होता है। तो 26 के करेक्ट आंसर क्या बताओगे, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कुड़माई का जो अर्थ होता है ये मंगनी होता है। ठीक है, मंगनी करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न का बोधा कौन था, हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, या वजीरा सिंह का भाई, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो जो बोधा था ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। क्या था, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे के क्या नाम था, बोधा सिंह नाम था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर आप सभी डी याद करके रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, जूठन, त्रिक्ष, उसने कहा था, या त्रिक्ष यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे उसने कहा था, यहाँ पे रोज था। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी, तो जूठन है नहीं, रोज है नहीं, त्रिक्ष नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, उसने कहा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न करा है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। कौन सी ऐसी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, सुखमय जीवन उनका ही है, बुद्धू का कांटा उनका ही है, उसने कहा था उनका ही है, लेकिन जो कफन है ये उनका नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन था। 30 नंबर प्रश्न को करा है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, फतेहपुर, गुलेर, मनेर या गमहर। तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेर। क्या हो जाएगा, गुलेर। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न करा, उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है। ऑप्शन ए में कहा बालकृष्ण भट्ट, जी नहीं, बालकृष्ण भट्ट किसका है, तो बातचीत का, भगत सिंह जो हम एक लेखक एक पत्र का है, रामधारी सिंह अर्धनारीश्वर का है, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये उसने कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे। 32वां प्रश्न को करा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक है, द्विवेदी युग के, भरतेंद्र युग के, प्रेमचंद्र युग के, या इनमें से कोई नहीं। तो 32वां प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, द्विवेदी युग के। क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33वां प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था जो कहानी है ये कितने भागों में मूल रूप से विभक्त है। ऑप्शन ए का 2 भागों में, ऑप्शन बी में कह रहा है 3 भागों में, ऑप्शन सी में कह रहा है 4 भागों में, और ऑप्शन डी में कह रहा है 5 भागों में। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसने कहा था जो कहानी है ये 5 भागों में विभक्त है। करेक्ट आंसर आप सभी डी बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो 34वां प्रश्न करा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 7 जुलाई 1882 को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को, 8 जुलाई 1890 ईस्वी को। तो 34 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था यह 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। बहुत सारे बच्चे, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, तथा अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा है तो टेलीग्राम, दोनों जगह हर हाल में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे ज्वाइन रहेंगे तो आपको नोट्स से लेकर हर एक चीज, वीडियो का नोटिफिकेशन, किस समय क्लास आएगा, ये सारा नोटिफिकेशन वहां पे मिलता रहेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35वां प्रश्न को कह रहा है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस सुखमय जीवन का, जूठन का, त्रिक्ष का, या उसने कहा था। तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी का पात्र है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे 36वां प्रश्न कह रहा है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, या भाव प्रधान। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान कहानी है। अपने कर्म के पूरा करने के लहना सिंह अपने जान को कुर्बान कर दिए थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसने
उसने कहा था जो कहानी है यह कर्म प्रधान कहानी है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37वां प्रश्न को कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मियो कॉलेज अजमेर गए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर यानी मियो कॉलेज अजमेर में गए थे। राजा भोज सिंह के या राजा हरि सिंह के या खैतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के या राजा देवगुप्त के। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। खैतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर कौन गए थे, तो ये राजा यानी गुलेरी जी गए हुए थे अजमेर, मियो कॉलेज अजमेर में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न कह रहा है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन सा। ऑप्शन ए में कह रहा है लहना सिंह का चाचा, नहीं। लहना सिंह का भतीजा का क्या नाम था, तो कीरत सिंह नाम था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। लहना सिंह का भाई नहीं, लहना सिंह का मित्र नहीं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 39वां प्रश्न को कह रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था। पहले ही हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में पढ़े, तेरी कुरमाई होगी। कौन सा प्रश्न बार बार एक लड़की से वो हमेशा पूछते थे, तो तेरी कुरमाई होगी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है, 15, 10, 5 या 20। तो 40 का करेक्ट आंसर आप सभी याद करके रखना, बी क्या हो जाएगा, बी यानी 10 आदमी। ठीक है, आप सभी से यदि प्रश्न याद नहीं हो रहा है तो आप सभी को करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को केवल और केवल 2 से 3 बार देखिए। ठीक है, ज्यादा बार मैं नहीं कहूंगा देखने के लिए, 2 से 3 बार देखिए। अभी आप 0 लेवल से तैयारी करना स्टार्ट किए, एक समय आएगा कि आप एक वीडियो में कोई एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए एक वीडियो को 2 से 3 बार देखें, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। 41वां प्रश्न को कह रहा है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे। तो अमृतसर में यानी अमृतसर में कौन से लहना सिंह के, तो मामा थे ना। 41 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 42वां प्रश्न कह रहा है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को या अतर सिंह को। तो 42 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, वजीरा सिंह को। क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह को। अगला क्वेश्चन 43वां प्रश्न कह रहा है सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो सूबेदार ने जो है यह अपने पति तथा पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो लहना सिंह को कहा था। किससे कहा था, लहना सिंह को कहा था। करेक्ट आप सभी बी बताओगे। ठीक है, 44वां प्रश्न को कह रहा है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के जो मामा थे ये अमृतसर के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गदखंड के चैप्टर नंबर 2 जिस चैप्टर का नाम था उसने कहा था कि पूरे के पूरे 45 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास को हमने देख लिया। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम होगा संपूर्ण क्रांति। ठीक है, और संपूर्ण क्रांति से जितने भी MBBI क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण था, आप सभी इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे और अपनी तैयारी को खूब बेहतर कर लेंगे।